हाय फ्रेंड्स, मैं वरिंद्र खारी। आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है फाइटिंग वैरायटीज। और जिस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए उन्होंने मुझसे कहा था वो सिंगफील्ड कप की है। सन 2019 यूएसए में गेम खेली गई थी। राउंड नंबर 8, सर्वी क्रैकिन और मैक्सिम वाइशर लेकर। फ्रेंड्स, डिफेंसिव वर्सेस ऑफेंसिव मैं कह सकता हूँ इस गेम को। सर्गी ने यहाँ D4 के साथ शुरू किया। मैक्सिम वाइशर लेग्रेव ने यहाँ नाइट F3 का मूव खेला। C4 हुआ, देन G6, नाइट C3, D5, C टेक्स D5, नाइट टेक्स D5, देन हुआ E4। नाइट एक्सचेंज करने ही पड़ेंगे तो नाइट टेक्स C3, B टेक्स C3। और सेंटर में मैं मानता हूँ कि वाइट की अच्छी खासी पकड़ है। फ्रेंड्स, जैसा मैंने शुरू में कहा, सर्गी क्रैकिन थोड़ा डिफेंसिव प्लेयर कंसिडर किए जाते हैं और वही MVL वाकई में बहुत अटैकिंग और अपने क्रिएटिव मूव्स के लिए जाने जाते हैं। तो देखते हैं दोनों खिलाड़ियों का मुकाबला किस तरह से आगे बढ़ा था। बिशप G7 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, देन हुआ बिशप C4, C5, देन नाइट E2 स्क्वायर पर, नाइट C6, तो बिशप आया E3 स्क्वायर पर। और इसके बाद सबसे पहला काम कैसल करने का किया। इनफैक्ट अगर यहाँ मान लेते हैं कि ब्लैक मेटल एक्शंस के लिए जाता है तो वाइट डेफिनेटली सेंटर को डोमिनेट करेगा। पहले यहाँ B6 ब्लैक ने खेला, देन हुआ D टेक्स C5। अभी तक मेटल इलेक्शंस को इक्वल नहीं किया, क्यों नहीं किया नो। वेल, करते हैं तो बिशप एक अग्रेसिव स्क्वायर पर आकर बैठ जाता है, बिल्कुल है। क्वीन C7, देन नाइट D4, नाइट एक्शन है। नाइट E5 अभी नहीं किए, बिशप पर अटैक बनाया, लेकिन उससे पहले सर्गी ने अपने नाइट को B5 स्क्वायर पर रखा और यहाँ क्वीन पर अटैक बनाया। फ्रेंड्स, देखा जाए तो आज सर्किंग इस मैच में सर्गी काफी ऑफेंसिव लग रही है। तो यहाँ से अब क्वीन को हटाना होगा। क्वीन गई B8 स्क्वायर पर, देन बिशप बचाया D5 स्क्वायर पर और डायरेक्टली यहाँ रुख पर अटैक है। सॉल्यूशन एक ही है कि आप रुक लो, लेकिन मैं पहले यहाँ चेक में थ्रेट दूंगा अपने नाइट को G4 स्क्वायर पर ले जाकर। तो क्या सिंपल सॉल्यूशन है, सिर्फ और सिर्फ G3 का। लेकिन इसके बाद नाइट टेक्स E3, चलिए नाइट तो कम से कम ऑफ हुआ बोर्ड से। F टेक्स E3, और अब यहाँ बिशप भी कुछ गेम प्लान कर सकता है लेकिन होगा नहीं। अभी फिलहाल पहले वही प्रॉब्लम, रुख पर अटैक है। तो सॉल्यूशन इसका क्या है, ए पॉइंट पुश आगे करो। आप लो इस ग्रुप को, मैं यहाँ इस रुक के बदले में बिशप और नाइट दोनों लेने की कोशिश करूंगा। खैर, यहाँ पहले नाइट को बचाया सैगी ने, उसको लेकर गए D4 स्क्वायर पर, देन हुआ बीटेक C5 कनेक्शन। अब कहीं जाकर वो वाला इक्वल हुआ है, नाइट पर अटैक बना, लेकिन उससे पहले अब यहाँ रुक गया B1 स्क्वायर पर और इसके बाद क्वीन आई A7 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, मैंने जैसे कहा कि सैगी फुल अटैकिंग मूड में थे इस गेम में। उन्होंने अपने नाइट को रखा C6 स्क्वायर पर और उन्होंने यहाँ क्वीन पर अटैक बनाया, तो क्वीन गई C7 स्क्वायर पर। और इसके बाद चूंकि बिशप अब क्लियरली अनडिफेंडेड हो चुका है, तो अब कुछ मटेरियल मतलब सेक्रीफाइस किया जा सकता है, जैसे नाइट टेक्स E7 चेक। क्वीन टेक्स E7 ही करना पड़ा, उसके बाद वो बिशप टेक्स E8। ऐसा नहीं है यहाँ कोई बहुत बड़ा बेनिफिट वाइट को मिला है। वाइट को मिला है सिर्फ एक पॉइंट का बेनिफिट। वो क्यों? क्योंकि बिशप S3 के बाद यहाँ डिस्कवर्ड अटैक बना बिशप पर, और ब्लैक के बिशप का अटैक बना यहाँ रुख पर। तो वैसे बिशप बचाया गया और इतनी देर में यहाँ एक्सचेंज सेक्रीफाइस या एक्सचेंज जो डाउन हुए थे अभी ब्लैक, वो यहाँ हिसाब चुकता हो गया। क्वीन टेक्स F1, बिशप टेक्स F3, फाइनली वो पॉन लिया गया, देन क्वीन टेक्स A6। और फ्रेंड्स, अब जरा करें आफ्टर मैच, ए फाइल का पासर है और ब्लैक के पास C फाइल का पासर है। देखते हैं कौन निकालने में कामयाब होगा। यहाँ पर ब्लैक का मूव है, MVL ने अपनी क्वीन को रखा G5 स्क्वायर पर और यहाँ से ये ओके, यहाँ सीधा सीधा पॉन पर अटैक है तो क्वीन को लाकर उस पर डिफेंस करना पड़ा, उसको E2 स्क्वायर पर ले जाकर। और अब वैसे यहाँ पर किंग H8 पहले ब्लैक ने लिया, लेकिन मेरे ख्याल से एक थ्रेट ये भी रही होगी कि वाइट यहाँ अपने रुक को F1 स्क्वायर पर ले जाकर प्रेशर बनाने की तो कोशिश डेफिनेटली करने ही वाला है। खैर, किंग H8 यहाँ ब्लैक ने खेला, देन किंग G2, यहाँ वाइट का मूव आया F5 हुआ और उसके बाद क्वीन गई D3 स्क्वायर पर। और अगर मटेरियल एक्सचेंज की बात आती है तो देखते हैं क्या होगा। बिशप E5, लेकिन यहाँ पहले ब्लैक ने किया, बिशप बचाना पहले ज़्यादा ज़रूरी था। रुक गया F1 स्क्वायर पर और अनडिफाइंड रुक, यानी कि F5 पॉन फिलहाल ब्लैक का हो चुका है पिन। तो किंग G7, रुक पर आया डिफेंस। और अब यहाँ पहले व्हाइट ने पॉन एक्सचेंज किया, ई टेक्स F5, रुक टेक्स F5, देन हुआ A4। और यहाँ ए फाइल के पास अब सर्वी आगे निकालना शुरू कर चुके हैं। रुक टेक्स F1, किंग टेक्स F1, देन फ्रेंड्स वैसे तो MVL की गेम है और वो बिना कोई
डेंजरस गेम प्ले करे, गेम निकल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने रखा बिशप को D4 स्क्वायर पर, और यहाँ क्वीन का अटैक बिशप पर बना, और ठीक है अपना बिशप देने को तैयार है तो, लेकिन पहले यहाँ बिशप को C4 स्क्वायर पर वाइट ने लिया, अदरवाइज मेरे ख्याल से गेम ये इक्वल ही कंसिडर की जाएगी। देन हुआ बिशप टेक C3, चलिए पॉन गया यहाँ पर, लेकिन क्वीन से आई चेक, किंग गया H6 स्क्वायर पर, देन क्वीन H3 चेक, किंग गया G7 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन E6, और अब यहाँ इस पासर को निकालने की बहुत अच्छे से तैयारी है। हालांकि बिशप अगर हटता है तो कुछ चांसेस हैं, लेकिन बहुत दूर की बात है। बिशप D4 हुआ तो ब्लैक ने यहाँ अपने क्वीन से चेक दी, उसको F7 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन गया H6 स्क्वायर पर, देन हुआ A5, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ ए पॉन आगे कुछ होता ही रहेगा। बिशप F6, देन किंग गया G2 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर क्या ब्लैक को किसी भी तरह की कोई चेक देने की जरूरत थी? यहाँ चेक दी गई पहले, क्योंकि प्रॉब्लम यही है, बिशप बिल्कुल C4 स्क्वायर पर एकदम परमानेंट फिक्स हो चुका है। ए फाइल के पासर को रोकना आसान नहीं है, और इस चेक को देने के साथ ब्लैक क्या स्पॉन को लेने की कोशिश करेगा अपने बिशप को देने के बदले में? गलत मूव हो जाएगा। किंग गया यहाँ से G3 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स जैसे मैंने कहा, चलिए क्वीन को G5 स्क्वायर पर ही लेकर आना पड़ा, और कोई इलाज था भी नहीं। अगर चेक दी जाए तो ये चेक ही आ सकती है, और तो क्या आना है यहाँ से। वेल क्वीन F8 चेक, बिशप बीच में लगा इससे बचने के लिए, देन हुआ क्वीन F3। क्या क्वीन एक्सचेंज करने के बाद कोई बात बनती? मेरे ख्याल से बन जाती। खैर यहाँ बिशप D4 के ऑप्शन को पहले मैं MVL ने चुना, मैक्सिम वैशल लगने में चुना। A6 हुआ, देन क्वीन गई E7 स्क्वायर पर, और अब क्या इस पॉन को प्रमोट करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि क्वीन आ सकती है, लेकिन नहीं, B7 स्क्वायर ठीक नहीं है, क्योंकि बिशप मैन्यूवर आ जाएगा उसके बाद। खैर क्वीन गई A8 स्क्वायर पर, देन बिशप F6, A7, देन क्वीन D7 चेक, चेक तो आई लेकिन जी पॉन आगे पुश किया गया। फ्रेंड्स ये मूव बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है यहाँ इस पॉइंट से। अब इस पॉइंट पर वैसे तो ब्लैक की ऑप्शंस थोड़ी लिमिटेड है, बिशप E7 एक ऑप्शन है, और उसके बाद मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब ब्लैक क्या करेगा, अपनी क्वीन को B8 स्क्वायर पर लेकर जाएगा, वैसा है, लेकिन बिशप D6 हो सकता है। अब ऐसा करने के बाद अपना बिशप देकर पॉन लेने वाली बात हो जाएगी, व्हाइट चाहे अपनी क्वीन प्रमोट कर ले, यहाँ मैं क्वीन लेकर, क्वीन के सामने क्वीन और बिशप हो जाएगा, एडवांटेज में व्हाइट ही रहेगा वहां से। लेकिन चलिए यहाँ क्वीन E7 के ऑप्शन को चुना गया, इससे कुछ भी नहीं निकल पा रहा है। यहाँ पर व्हाइट ने क्वीन को F3 स्क्वायर पर ले जाकर प्लेस किया, और क्वीन के F3 स्क्वायर पर आने के बाद पॉन जरूर जाता है, अगले मूव में थ्रेट है पॉन को प्रमोट करने की, तो क्वीन टेक्स F7 ब्लैक के लिए फोर्स्ड हो जाता है। क्वीन टेक्स F6, बिशप तो फाइनली वही सिचुएशन आ गई जिसको मैं थोड़ी देर पहले कंसिडर कर रहा था, लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी सी ज्यादा वर्स्ट है। वो किस तरह से, आप यहाँ देखिए कि ब्लैक का किंग बिल्कुल ओपन है, ऊपर से हाँ ब्लैक ने एक चेक और दे दी। अब क्या करें इस चेक से बचने के लिए? अच्छा भला मेरे हिसाब से अगर किंग मूव कर दिया जाए तो क्या ऑप्शन होगी? मेरे ख्याल से ठीक था, कर देना चाहिए था शायद, यार नहीं किया, कोई बात नहीं। यहाँ पर खेला गया बिशप D3, और फ्रेंड्स मुझे समझ में नहीं आया कि ये सेक्रीफाइस क्यों किया गया, और आपको समझ में आया तो जरूर बताइएगा, क्योंकि सर्गी ने सोच समझ कर किया होगा। क्वीन टेक्स D3 चेक, क्योंकि किंग को H4 स्क्वायर पर ही जाना था, और अगले मूव में अब क्या प्लान है, इस जी पॉन को आगे पुश करो, चेकमेट करो, या फिर अब यहाँ क्वीन को ले जाओ F8 स्क्वायर पर और वो चेकमेट करो, दोनों में से कुछ जो इच्छा हो वो कर लो। खैर क्वीन D4, क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है, अगर करते हैं तो वैसे ब्लैक एडवांटेज में आ जाएगा यहाँ से, लेकिन जरूरत क्या है, क्योंकि क्वीन से चेक आनी ही आनी है, पॉन जरूर पिन था तो जी पॉन आगे पुश हो नहीं सकता। अब इस चेक से बचने के लिए क्या करें, क्वीन ही बीच में लगेगी, क्वीन G7, लेकिन G5 चेक, और अब ये पॉन से चेकमेट है। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी गेम, मैंने जैसे कहा कि सर की थोड़ी डिफेंसिव प्लेयर हैं, लेकिन आज वो फुल अटैकिंग मूड में थे इस गेम के दौरान, और वो भी MVL के सामने। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल से जरूर सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।